हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ वीडियोस अराउंड मेनी टॉपिक्स अबाउट हाउ यू कैन मूव टू जर्मनी एंड हाउ लाइफ इन जर्मनी इज़। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है एंड दिस इज़ गोइंग टू चेंज द वे यू आर गोइंग टू मूव टू जर्मनी। यस, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आपको टाइटल से पता ही लग गया होगा, मूविंग टू जर्मनी इज़ नाउ गोइंग टू गेट ईजियर बिकॉज जर्मनी ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिससे कि अभी जर्मनी का वीज़ा मिलना और भी आसान होने वाला है। व्हाट आर द डिटेल्स और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो बात करते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अब तक क्या होता था, जर्मनी के वीज़ा के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है ना, नेशनल वीज़ा जिसे कहते हैं डी वीज़ा, जिसमें आता है तुम्हारा स्टूडेंट वीज़ा, जॉब रिलेटेड वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, जो अब तक लोग अप्लाई करते थे। इन वीज़ाज़ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिलने में ही इतना टाइम लगता था, बहुत सारी वेटिंग लिस्ट होती थी। सही टाइमिंग पे आपको अगर वीज़ा की अपॉइंटमेंट नहीं मिली और वीज़ा प्रोसेस होने भी टाइम लगता है एक स्पेसिफिक, बिकॉज आपके अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, टू एंड फ्रो आपको जाना पड़ता है वीएफएस एंड ये सारी चीज़ों के चक्कर में आपको बहुत लंबा टाइम वेस्ट होता था। एंड स्पेशली स्टूडेंट्स को तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता था कि उनकी यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट डेट है वो मिस होती थी। फॉर एग्जांपल विंटर इनटेक के लिए अपॉइंटमेंट लेट मिली या वेटिंग लिस्ट पे थे, उस चक्कर में अपने जो क्लासेस है वो लेट स्टार्ट करने पड़े या तो फिर ऑनलाइन स्टार्ट करने पड़े। इनफैक्ट फॉर ऑल्सो जॉब रिलेटेड वीज़ा, दोज हु हैव अप्लाइड इन लास्ट फ्यू ईयर्स, उनको भी बहुत ज़्यादा ये एक्सपीरियंस होता था कि वीज़ा ही टाइम पे नहीं आता था, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती थी। बट नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर बिकॉज वी हैव अ गुड न्यूज़ एंड जर्मनी इज़ मूविंग टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि जर्मनी के जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, दैट्स द कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल, जिससे कि अभी जर्मनी का वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। येस, दिस इज़ गोइंग टू change a lot, especially the timeline perspective for many those who are going to apply for the visa। जैसे स्टूडेंट्स हो गए, उनको अपना फॉर एग्जांपल अभी समर इनटेक के लिए स्टूडेंट्स आएंगे, उनको अपना वीज़ा प्रोसेस करना है, या जो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको अभी वीएफएस के जाके धक्के खाने और डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इस पोर्टल के थ्रू अभी आप सारी चीज़ें खुद कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। सो देयर इज़ अ प्रोसेस how you have to do this and we will get into the details, but some background about it is कि ये कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल लॉन्च हुआ है फरवरी 2025 में। एंड ये जब लॉन्च होने वाला था उससे 2 दिन पहले ही वी हैड गॉट दिस ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फ्रॉम द एम्बेसी इन इंडिया, एंड दिस इज़ वॉट they have to share about this new consular service portal, and then we'll get into details. Thank you, Komal. We are indeed excited about the new Consular Services portal. We just launched it here at the embassy and it's now available at all our missions in India. I think the applicants will see that it makes the entire thing more convenient. They can save a good amount of time and the decision on the visa applications can also be done quicker. Each applicant can check the status of the application at any time. You can simply do that online. So at the moment, the new digital procedure is available for the national visa categories you have mentioned, and the Schengen visa applications, they still go through the conventional system. So this was the official update from the embassy, and honestly इस काउंसलर सर्विस पोर्टल के बाद जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है ये एक तो ऑनलाइन होगा, which means that you have complete hold of what details you are filling in, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये आप खुद ही सबमिट करोगे ऑनलाइन। तो सारा जो प्रोसेस होगा इट वुड बी इवन फास्टर बिकॉज यू डोंट हैव टू रन बिटवीन वीएफएस ऑफिस फॉर द डॉक्यूमेंटेशन वर्क एंड एवरीथिंग, एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी सिक्योर बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ऑनलाइन एंड यू वुड बी हैविंग योर ओन अकाउंट वेयर यू विल बी फिलिंग ऑल द डिटेल्स एंड अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। अभी ये कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल पे कौन से वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, एज ऑफ नाउ इस पोर्टल के थ्रू जो वीज़ा कैटेगरीज है दैट इज़ ऑफ कोर्स स्टडी रिलेटेड वीज़ा, जिसमें आता है स्टूडेंट वीज़ा, आउसबिल्डिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसके बाद अपॉर्चुनिटी कार्ड एज वेल, वर्क रिलेटेड वीज़ा जिसमें कि ब्लू कार्ड, वर्क परमिट रिलेटेड वीज़ा जो आप ऑनलाइन अभी अप्लाई कर सकते हो, एंड उसके अलावा जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। व्हेन दे लॉन्च्ड इट इज़ ऑल्सो इन द लिस्ट, अगर आप पोर्टल पे देखोगे तो देयर आर ऑल द वीज़ा कैटेगरीज, तो वो भी अभी आगे जाके होगा। बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल एंड ओपन फॉर एप्लीकेशन। देखो, हाई लेवल पे अगर समझाऊँ आपको कि ये प्रोसेस कैसे फॉलो होगी और क्या क्या स्टेप्स आपको करने होंगे, तो इम्पॉर्टेंट है ये वेबसाइट जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल को चेक कर सकते हो और
और जहाँ पे आप वीज़ा कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। तो पहले तो प्रोसेस ये हो गई कि यू लॉग इन टू द काउंसलर सर्विस पोर्टल। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका वीज़ा एप्लीकेशन करना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप पहले अपना रजिस्टर करके पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाओ, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो फॉर द स्पेसिफिक वीज़ा दैट यू वांट टू अप्लाई फॉर। जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आप अपलोड करो ऑलरेडी इस एप्लीकेशन फॉर्म में एंड मेक श्योर दोज आर कंप्लीट। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जो भी फीस है रिलेटेड टू द वीज़ा दैट यू आर अप्लाइंग वो आपने पे करनी है एंड यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर जो इस केस में VFS है, they will check your application and check if the application is complete or not. If there is anything missing or if there is anything wrong, they will already inform you through this consular service portal, ताकि आप पहले ही जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करो, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप सबमिट करो सो दैट योर एप्लीकेशन इज कंप्लीट। एंड एक बार आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है फिर आपको एक वो लिंक भी भेजेंगे जिसके थ्रू आप ऑनलाइन आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जो स्लॉट है वो बुक कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि आप पूरे प्रिपेयर्ड होके जाओ फॉर योर ऑन साइट अपॉइंटमेंट। तो ऑन साइट अपॉइंटमेंट में तो आप इसलिए रेडी हो गए कि जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपने पहले ही सबमिट करे, आपको कंफर्मेशन भी आ गई कि हाँ आपका एप्लीकेशन कंप्लीट है। ऑन दिस ऑन साइट अपॉइंटमेंट आपको बेसिकली क्या करना है, आपके बायोमेट्रिक सबमिट करने हैं, फोटो सबमिट करना है। इन सर्टन केसेस दे विल ऑल्सो आस्क योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी होगा वो आप पर्सनली जाके वहाँ पे ये प्रोसेस करोगे। ये जल्द से जल्द भी होगी क्योंकि आपका ऑलरेडी एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। जो ऐसे मतलब अब तक ये होता था कि बहुत टाइम लगता था वहाँ पे, वो भी बहुत रिड्यूस हो। बस आपकी एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो उसके बाद आपको काउंसलर सर्विस पोर्टल पे स्टेटस पता लगेगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर वीज़ा प्रोसेसिंग। एंड एक बार आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको वीज़ा मिल रहा है तो आपको VFS ऑफिसर वुड इन्फॉर्म कि आपने कहाँ आना है टू कलेक्ट योर वीज़ा पासपोर्ट डिटेल्स बेसिकली। सो इन हाई लेवल इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, दिस इज गोइंग टू बी द एंड टू एंड प्रोसेस टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा फॉर जर्मनी। और अभी देखते हैं पोर्टल पे दैट हाउ डज द पोर्टल लुक। और आपको अगर वीज़ा अप्लाई करना है, एक क्विक एग्जांपल लेके वी विल जस्ट गो थ्रू द स्टेप्स दैट व्हाट आर द स्टेप्स यू शुड फॉलो। ठीक है, तो अगर आप पोर्टल पे देखते हो तो यहाँ पे आप वीज़ा कैटेगरीज देख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जैसे मैंने मेंशन किया था ये वीज़ा कैटेगरीज यहाँ पे है, स्टडी रिलेटेड भी है। सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर स्टडी रिलेटेड वीज़ा। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस सेक्शन आपको एक नया सेक्शन दिखेगा जहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट कि आप कौन से कंट्री से अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्विकली सिलेक्ट करती हूँ इंडिया और देखो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा कि योर रिस्पॉन्सिबल जर्मन मिशन कौन सा है। जैसे कि अगर आप कर्नाटका या केरला से अप्लाई कर रहे हो तो देन इट्स बैंगलोर, चेन्नई के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। कोलकाता रिलेटेड जो है वो भी ऑप्शंस है यहाँ पे, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। सो दीज आर द डिफरेंट सिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबल जर्मन मिशन ऑफ दैट सिटी। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करती हूँ, मैं पुणे से अगर अप्लाई कर रही हूँ तो मैं क्लिक करूँगी मुंबई एंड देन वी जस्ट click on consent to the processing of personal data and we confirm। तो एक बार आप कंफर्म करते हो ना तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे करना होता है रजिस्ट्रेशन। सो जस्ट फिल इन योर ईमेल आईडी, सेट अप अ पासवर्ड, वो करके यू विल गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन। तो अभी यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं दैट यू आर अप्लाइंग फॉर योर स्टूडेंट वीज़ा। तो क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, तो देखो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो आपको प्रोसेस फॉलो करनी होती है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो बेसिकली 3 मेन स्टेप्स करनी है। एक तो है आपका जो एंट्री फॉर्म है वो आपने फिल करना है जिसमें कि सारी आपकी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी आपने। उसके बाद योर एप्लीकेशन विडेक्स में बेसिकली जो VFS पोर्टल पे हुआ करता था ना फॉर्म, वो फॉर्म है जो आपने फिल करना है एंड देन यू जस्ट अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। और एक बार आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो पोर्टल पे आपको पता लगेगा एंड ये भी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी कि आप वीज़ा कैसे कलेक्ट कर सकते हो, बेसिकली आपका पासपोर्ट अलॉन्ग विथ वीज़ा कैसे कलेक्ट कर सकते हो। एज ऑफ नाउ एज यू हर्ड मिस्टर कास्पर सेइंग दैट दे डोंट हैव टूरिस्ट वीज़ा एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। वो अभी भी VFS के थ्रू ही अप्लाई होगा बट द अदर मेन इंपॉर्टेंट national visas for Germany would be processed via this consular service portal. So I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। I quickly tried to share the official information from the official resource as well as the update which if you are aware of course आगे जाके आपको definitely help होगा in case if you are going to move to Germany or planning to move to Germany. And yeah, let's see each other in our next video. Until then, auf Wiedersehen.